नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ का एजुकेशनल प्रो में। तो आज हम 15 जुलाई के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहले एक्चुअली मैं अलग अलग सेशन लाऊंगा। पहले जैसे थोड़ा सेशन जिससे छोटा हो जाए और एकदम से स्टूडेंट्स देख सकें, और क्योंकि एक बड़ा सेशन फिर देख नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स कुछ, तो मैं एक छोटे छोटे सेशन में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि अभी ये सिर्फ एमसीक्यूज़, इसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ होंगे हिंदी और इंग्लिश में विद एक्सप्लेनेशन। और फिर इसके बाद मैं एक लाऊंगा, उसमें वन लाइनर्स होंगे, और जो वो कैपिटल करेंसी जो, और एक स्टेट होगा। तो आइए चलो शुरू करते हैं सेशन को। तो इसमें आज 15 जुलाई की एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू। द बुक टाइटल हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी हैज़ बीन अथर्ड बाय। ये जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है बायोग्राफी? हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये लिखी गई है तेंजिंग जाई टेतोंग के द्वारा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी। पुस्तक का शीर्षक परम पावन 14वें दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी को तेंजिन गे थेतोंग ने लिखा है। पुस्तक 14वें दलाई लामा तेंजिंग गेत्सो का एक यादगार रेखाचित्र है। दलाई लामा की जीवन शैली बुक्स द्वारा प्रकाशित की जाएगी। और जो वर्तमान दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, जो चीन द्वारा मारे जाने के डर से तिब्बत से भाग गए और 23 साल की उम्र में ही भारत आ गए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद दी दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है केजंग दी थोंगडोक को। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो केजंग दी थोंगडोक को शहद शिकार पर एक वृत्तचित्र चीलुपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हनी शिकार अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ यह अपनी लोकप्रियता खो रहा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का एक पुरस्कार है। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। जो केजंग दी थेदोंग हैज़ बीन अवार्डेड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 फॉर चीलुपो, ए डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो ऑन हनी हंटिंग। तो ये दादा साहब फाल्के इनको दिया गया है। और दादा साहब फाल्के किसका अवार्ड है? ये इंडियन सिनेमा में दिया जाता है। तो ये चीलुपो के लिए दिया गया है। चीलुपो, ए डॉक्यूमेंट्री ऑन हनी हंटिंग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच कंट्री become the first in the world to complete the human trials of COVID-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन के मानवीय परीक्षणों को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है रशिया। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो गैलमेई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ऑफ रशिया है, इसके द्वारा विकसित की गई कोविड-19 वैक्सीन ने मानव नैदानिक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये वैक्सीन तैयार की गई है, और ये किस देश की है? ये है रशिया की। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अराद एंड करमाल आर, ये क्या है? अराद एंड करमाल विच विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन मध्य प्रदेश विद द हेल्प ऑफ इज़राइल। तो आपको बताना है अराद और करमाल क्या है, जो कि मध्य प्रदेश में इजराइल की मदद से निर्मित किया जाएगा। तो ये है एक असॉल्ट राइफल। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इजराइल वेपन इंडस्ट्री अरद और करमाल द्वारा असॉल्ट राइफल मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पीएलआर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में निर्मित किए जाएंगे। इन असॉल्ट राइफलों में फायरिंग दर 700 से 1000 राउंड पर मिनट है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। जैक कार्ल्टन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज ए फेमस। जैक कार्ल्टन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक फुटबॉलर थे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी फुटबॉलर जैक कार्ल्टन का हाल ही में निधन हो गया है। वह लीड्स यूनाइटेड
पक्ष का भी एक अभिन्न हिस्सा थे, जिन्हें 1969 लीग खिताब और 1972 एफए कप जीता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CBDT, Central Board of Direct Tax, recently launched a utility tool under the name Verification of Applicability under Section 194(4). किस लिए ये एक CBDT ने हाल ही में वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194(N) के नाम से जो एक उपयोगिता उपकरण लॉन्च किया है, किस लिए किया है? ये किया है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020 के लिए। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने वित्त अधिनियम 2020 के उचित कार्यान्वयन के लिए एक नया यूटिलिटी टूल लॉन्च किया है। यह देश भर के बैंकों और डाकघरों को नगद निकासी पर लागू होने वाले सटीक TDS दर की सुविधा प्रदान करेगा। बैंक और डाकघर उपयोगिता पोर्टल को वेब पोर्टल इनकम टैक्स efiling.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। मलाला डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बारह जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा युवा कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया गया है। मलाला यूसुफजई मलाला दिवस उनके जन्मदिन पर दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी लड़की हैं जिसे मानवाधिकार वकालत के लिए जाना जाता है। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिए थे एक पाकिस्तान में, तो खासकर महिलाओं और बच्चों के शिक्षा के अधिकार। अक्टूबर 2012 में तालिबानी बंदूकधारियों ने मलाला पर हमला किया जब उसने सार्वजनिक रूप से लड़कियों की शिक्षा की वकालत की। वह बच्चों के अधिकार के लिए उनके प्रयासों की सबसे कम उम्र में नोबेल का शांति पुरस्कार की विजेता बनी। इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है और ये सबसे कम उम्र की महिला थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has been honored with the Paul Harris Fellow Recognition by Rotary Foundation? तो रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है तमिलनाडु के CM को, E.K. पलानीस्वामी को। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी को रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो द्वारा पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया है। साथी के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को एक लेपन पिन के साथ एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। पॉल हैरिस फेलोस मान्यता को लोगों को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व स्वास्थ्य जैसी सेवाओं में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी रोको टोको कैंपेन? किस राज्य ने रोको टोको अभियान शुरू किया? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार रोको टोको अभियान चलाएगी। अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। तो इसमें जो बताया जाएगा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने, और ये जो है ये न्यूनतम 20 रुपये शुल्क लिया जाएगा। ये मास्क प्रदान करेगा ये संगठन। तो जीवन शक्ति योजना के तहत बनाई गई संस्था को क्रेडिट पर 100 मास्क मिलेंगे। यह निर्णय मामलों की संख्या में वृद्धि को देखने के बाद लिया गया है। मामले आजकल ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं ना कोविड के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आज का लास्ट MCQ है। हु वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन पोलैंड? पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव कौन जीता? तो ये जीते हैं एंड्रजेज दूदा। तो पोलैंड की आपको कैपिटल और करेंसी पता है? कैपिटल है इसकी वार्सो और करेंसी है जलोटी। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं आगे। तो पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज दूडा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पोलैंड राष्ट्रपति का चुनाव 2020 जीत लिया है। ओके,
इससे पहले मई के महीने में मतदान की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण देरी हो गई। इसमें रुड्डा को 51.21% वोट मिले और निकटतम प्रतिद्वंदी राफेल ट्रेजवॉस्की राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 48.79 के साथ पीछे रह गए। तो ये बन गए हैं यहाँ के पोलैंड के राष्ट्रपति। तो बताइए आज को अगर जो आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में प्लीज़ ये ज़रूर लिखिए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़रूर और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।